के लोग जो है कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, परेशान हैं और कई मामले चल रहे हैं आपके यहाँ। कई लोगों की संविदा समाप्त हो गई है, कई लोगों को बहाल भी किया गया है, कई और सारे डग्गामार वाहनों के खिलाफ भी समस्याएं हैं। लोग ट्रैक्टर पे कटौती है, वेतन कटौती है, तमाम चीज़ों को लेके चालक परिचालक बड़े परेशान हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब देखिए, संविदा चालक परिचालक जो भी उत्पीड़ित हैं, जो उनकी संवेदना है, आज उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। डिपो से लेकर क्षेत्र तक तमाम प्रकार की विषमताएं हैं। अधिकारी द्वारा संविदा कर्मचारियों की बात को न सुना जाना और कोई भी प्रकरण होता है उसमें मुख्यालय आदेश है कि संविदा का पक्ष और विपक्ष सुने बिना कोई कार्रवाई ना करें, लेकिन मुख्यालय की अवहेलना करते हुए क्षेत्र के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा तमाम प्रकार की मनमानी रवैया अपनाते हैं। अपने आप को अपनी गर्दन बचाने के लिए कर्मचारी की शोषण करते हैं और हत्या कराने पर मजबूर करते हैं। जिस तरीके से उदाहरण है गोरखपुर डिपो में एक नियमित कर्मचारी के संग आउटसोर्स वंशिका के परिचालक के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसमें हमारे 2 संविदा कर्मचारी भी उस कमरे में सोए हुए थे, रेस्ट रूम में, और स्थित नहीं था। और 15 अगस्त की बात है यह। उसमें यह दिखाया गया वीडियो में कि नियमित कर्मचारी द्वारा डंडों से पीटा जा रहा था संविदा के ऊपर। उसके बाद में तत्कालीन कार्रवाई हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गोरखपुर द्वारा कर दिया गया कि 2 संविदा का संविदा समाप्त कर दिया गया, नियमित का जो है सस्पेंशन कर दिया गया। उसके बाद में नियमित कर्मचारी एकजुट और ग्रुप होकर के उनका जो है सस्पेंशन वापस हो जाता है और उनकी बहाली राप्ती नगर में कर दी जाती है। और संविदा कर्मचारी उसी जुर्म में, जो कि वह कोई काम नहीं किया था, न तो मारा था न तो कोई था, केवल उस कमरे में दिखाई दिया था, उसके आरोप लगा करके उसको निकालने पर जो है वही संविदा कर्मचारी, यानी आप कह रहे हैं कि नियमित और संविदा में भेदभाव किया गया है? भेदभाव किया, बिल्कुल किया गया। नियमित को बहाल कर दिया गया, संविदा को नहीं बहाल किया गया। मैं मानता तब नियमित के साथ साथ ही संविदा को भी बहाल कर दिया गया होता तो मैं मानता कि भेदभाव नहीं किया गया। अगर आज भेदभाव नहीं होता तो आज वो संविदा का कर्मचारी भूखों मर रहा है, उसका परिवार जो है, उसके बच्चे जो है स्कूल से जो है वंचित हो गए हैं पढ़ने से और भूखों मर रहा है, आता है डिपो पर और उस कगार में परेशान होता है। यहाँ तक देखने को मिला, हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने कहा कि उसकी आख्या आई है, उसकी आख्या में WT दिखा दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं WT काहे दिखाया गया भाई? प्रकरण मार की थी, WT अन्य था, तो उसमें ये प्रकरण आना नहीं चाहिए। और उसकी पेंडिंग WT की जो है समाप्त करना आपके हाथ में था, उसको तो तत्काल आप समाप्त भी कर सकते थे। रिपोर्ट जो आख्या मांगा गया, जिस मामले में वह आख्या जाना चाहिए और उसकी भी बहाली होनी चाहिए। सुनने में आ रहा है कि मतलब WT की संख्या बढ़ी है, ये गलत किया गया है। इसके तो दोषी प्रबंधन है, इसका दोषी प्रबंधन है। 1 WT 2 WT जो है मुख्यालय आदेश किया है कि इसको न जोड़ा जाए और इसको जोड़ करके रिपोर्ट भेजने का गलती प्रबंधन का है, क्योंकि प्रबंधन को 15 दिन 20 दिन के अंदर WT को समाप्त कर देना चाहिए। लघु दंड जो है, लघु दंड को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद इसका मतलब बहुत सारे लोगों का पड़ा हुआ पेंडिंग इस तरह का, इस तरीके से हमारे देखने में तो बहुत सारे लोगों का है 1 WT 2 WT, जिसमें ARM महोदय द्वारा लघु दंड लगा करके समाप्त भी किया जा रहा है। लेकिन कि चालक बहुत सारे आपके यहाँ भाग रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत हो रही, बार बार चालकों की भर्ती हो रही है। बहुत सारे चालकों का वीडियो भी वायरल हुआ था बीच में कि हमको रिकवरी किया जा रहा है, हमको रूट से हटाया जा रहा है। देखिए, चालक की सबसे बड़ी दिक्कत है जो गाड़ी का मेंटेनेंस, जो गाड़ी 6-6 लाख चल चुकी है, 8 लाख 7 लाख 10 लाख तक चल चुकी है, उसका जो है नीलामी नहीं हुआ है। उन गाड़ियों को नए परिचालक जो आ रहे हैं उनको दे दिया जा रहा है और उस गाड़ियों का मेंटेनेंस नहीं है। गोरखपुर डिपो में एक फोरमैन
100 गाड़ियाँ, कर्मचारी 5-7 की संख्या में है जो रिपेयरिंग करने वाले हैं, सामान है नहीं, काम करके देते हैं, रास्ते में खराब हो जाती है। जब खराब होगी तो उसका डीजल औसत खराब आएगा ही, उसका भी जो है डीजल रिकवरी कर लिया जाता है। हम बार बार सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से कहते हैं कि सर ये अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने कहता है कि जो है 1 बार 2 बार हम नहीं करते हैं, जब रिपोर्ट बन के आता है तभी मैं करता हूँ। तो मैं यह कहना चाहता हूँ प्रबंधन से कि अगर विभाग को चलाना है तो पहले नए चालक परिचालक जो भी हैं, नए या पुराने, उनके साथ मानक के अनुसार वरीयता दिया जाए। आप ये बताइए 6 लाख 8 लाख किलोमीटर जो गाड़ियाँ चली हुई हैं उसका औसत क्या आएगा? उसकी इंजन पुरानी हो चुके हैं, पुराना इंजन है, पुराना स्पेयर पार्ट हो गया है, नाजिल पंप जो देना है छींक रही है, डीजल गिर रहा है, तो औसत कहाँ से आएगी? वह तो चालक निगम हित में काम कर रहा है कि जो उस रूट से जा रहा है 20,000 25,000 इनकम मिला रहा है। और रही बात, सबसे जो बड़ी दिक्कत यह हो गई है, गोरखपुर डिपो में पूरे प्रदेश की गाड़ियाँ आती हैं, पूरे प्रदेश की गाड़ियाँ आती हैं और इस पर जो है पार्किंग की व्यवस्था कुछ नहीं है। हमारे आरएम साहब आरएम ऑफिस से कुछ कार्मिक लोगों को ड्यूटी पर लगाए हुए हैं, लेकिन ड्यूटी लगा हुआ है लेकिन तो वह नियम का धत्ता तोड़ते हुए एक किनारे खड़ा रहते हैं। 8 गाड़ियां जो है रूट से जाती हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। गोरखपुर डिपो की समीक्षा की जाती है, गोरखपुर रीजन की समीक्षा की जाती है। गाड़ियों का टाइमिंग होना चाहिए, गाड़ियों पर पाबंदी होना चाहिए। जिस समय गोरखपुर डिपो की गाड़ियां लगती हैं उस समय बस्ती डिपो, निचलौल डिपो, अवध डिपो, आगरा डिपो, झांसी डिपो, मेरठ डिपो की 4 गाड़ियां, गढ़ की डिपो, इस लोनी डिपो, साहिबाबाद डिपो। तो जो टाइमिंग होगा उसी के हिसाब से ना गाड़ियां चलेंगी। आखिर आपके यहाँ गाड़ियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं से तो गाड़ियां आएंगी आती हैं, लेकिन आउटसेटिंग के समय प्रबंधन को यह चाहिए कि इनको भी टाइम दे करके गाड़ी खड़ी कर देनी चाहिए। अन्य डिपो की तरह इनको भी एक टाइम पर निकालना चाहिए। यह नहीं होता है। जो गोरखपुर रीजन के टाइम है उसी टाइम में ये सारी गाड़ियां निकलना चालू होती हैं, तो 4 सवारी गोरखपुर में बैठती हैं, 4 सवारियां अन्य रीजन में बैठती हैं, जिससे गोरखपुर रीजन का आय दिन गिर रहा है। तो क्या कटौती जो हो रही है चालक प्रचालकों की वेतन से, मान लीजिए लोड फैक्टर नहीं आ रहा है, तो यही कारण है पार्किंग? मेन कारण पार्किंग है, प्रबंधन की कमी है। अपनी कमी को छुपाने के लिए जो है संविदा चालक प्रचालक और नियमित चालक प्रचालक से जो है कटौती कर रहे हैं। ये न्यायसंगत नहीं है। नहीं, सुनने में आ रहा आर्टिका गाड़ियां भी 500 में 200 में लेके जाती हैं सवारी। 100% सत्य। क्या उसके लिए कोई रोक नहीं है परिवहन विभाग? यह 100% सत्य है। हमारे डिपो के सटे ही डीएम साहब का बंगला है। डीएम साहब के बंगले के पास कम से कम 10 आर्टिका गाड़ी खड़ी रहती है। और हमारे निगम के प्रबंधन भी देखते हैं और पार्किंग वाले भी देखते हैं। वो आर्टिका वाला जो गोरखपुर एसी का गाड़ी का किराया 683 रुपये है और वो आर्टिका वो 400 रुपये में लेके जाता है। और हीरापुरी कॉलोनी के सामने ट्रेवलर, टेम्पो ट्रेवलर और प्राइवेट गाड़ियां भरती हैं। और हमारे कारखाना के पीछे स्टेशन के बगल में वहां पर भी प्राइवेट गाड़ियां भरती हैं। जो सवारी बचती है तो नियम तो ये है ना कि 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राइवेट गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। यही तो हम लोग भी जो है बार बार सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय और प्रबंधन से कहता हूं, लेकिन वो करते भी हैं। मैं आपको बता दूं, कहना नहीं चाहिए। इस मामले में मैं गोरखपुर डिपो के आरएम को भी कहूंगा, मैं धन्यवाद भी दूंगा कि परिश्रम करते हैं लेकिन कर्मचारी की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। परिश्रम वो बहुत करते हैं गाड़ियां हटाने के लिए, लेकिन उनके सहयोग में जब तक वो रहते हैं तब तक कुछ गाड़ियां भर के जाती हैं, उसके बाद में सारी नियम की धत्ता बना दिया जाता है, पार्किंग व्यवस्था नगण्य हो जाती है। और जो संविदा कर्मचारी, सुने ड्रेस का पैसा आ गया आप लोगों का, कटौती चल रहा था ड्रेस का, वह पैसा ड्रेस का पैसा आ गया है। ड्रेस का पैसा कब अलाउ करेंगे? अभी तो कल या परसों में। अभी बंसिका वाले बहुत सारे लड़के बार बार कहते हैं वेतन नहीं समय पे मिल रहा है, उसके लिए क्या? ये तो प्रबंधन की सारे कमी प्रबंधन की है। सुनने में आ रहा है कि वंशिका वालों को खूब WT बनाया जा रहा है, इस पे कुछ राय दीजिए। यह तो प्रबंधन की मिली भगत है। प्रबंधन इसके पहले भी आउटसोर्स के कर्मचारी थे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं
उस समय आउटसोर्स के कर्मचारी यही आउटसोर्स के वंशिका समिति से थे। वो लड़के जो विरोध किए थे उसमें जो प्रशासन आया था, प्रशासन सीधे जिम्मेदार जो है रोडवेज प्रबंधन को बनाया था। मैं आपको बता दूं, वंशिका के लड़के काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इस तरीके से मेहनत करते हैं कि कोई जो है छुपा नहीं है। लेकिन जो TSTI हैं, पता नहीं क्या निर्देशित किया गया है, उनको बिना जाने समझे 4WT 5WT बना करके ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अपने क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के पास 2-2 बार वंशिका के कर्मचारियों को लेकर के गया कि सर वंशिका के परिचालकों का EPF जो है नहीं जमा हो रहा है, नहीं जमा हो रहा है, उसको आप पता कर लें और उस पर कार्रवाई करें। लेकिन हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा कार्रवाई किया गया, लेकिन केवल 2 माह का जो है EPF वंशिका वालों ने डाल करके बंद कर दिया। आज तक वंशिका वालों के EPF में कोई पैसा नहीं गया। नहीं तो हम तो सुनते हैं ना, जो सिस्टम ये है कि जब तक EPF का पैसा जमा नहीं करेंगे तब तक इनको वेतन का पैसा मिलेगा नहीं। तो आखिर वेतन हर महीने कैसे इन लोगों के पास पहुंच जा रहा है? इस पर प्रबंधक को कार्रवाई करनी चाहिए। इससे यह साबित होता है कि जो है ये लोग जो है कहीं कहीं RM ऑफिस के बाबू लोग मिले हुए हैं और जो है बिना EPF का पैसा देखे रिलीज कर दे रहे हैं और वंशिका वालों को जो नुकसान हो रहा है। गोरखपुर क्षेत्र में तो वंशिका है, तो यहाँ पे जो आप जानकारी है माली बताइए। मैं गोरखपुर क्षेत्र का ही बता रहा हूँ कि जो कि यह नियम है कि भले ही आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, लेकिन प्रबंधन गोरखपुर परिवहन निगम क्षेत्रीय प्रबंधक के निर्देशानुसार ही काम करने के लिए हैं और उसमें जो है नियुक्ति भी हुई है तो प्रबंधन के ही आदेश पर हुआ है, प्रबंधन का ही सिग्नेचर है कि डिपो में आपको तैनात किया जाता है और यह है आप काम के साथ आपको दंड के भागी होंगे। तो अगर आप दंड दे सकते तो इनकी जो है मेहनत की मजदूरी पर भी ध्यान देने का काम आपका ही होगा, न कि आउटसोर्स का। और रही बात जो इनाम का पैसा है वंशिका वालों का, वो भी पैसा को बंटवाने का काम यहाँ न करके वंशिका वालों के पास भेज देते हैं और वंशिका वाले इनका पैसा नहीं देते हैं। रोज चिल्लाते हैं भैया थोड़ा हमारा ये देख लीजिए, और कहने के बाद ठीक है मैं बात कर रहा हूँ आ जाएगा। मैं आपको बता दूं आज 10 दिन हो गया वंशिका वालों का पैसा खाते में गया हुआ वंशिका आउटसोर्स के पास, लेकिन उनका पैसा रिलीज नहीं हुआ, खाते में पैसा वंशिका वालों नहीं आया। इस ठंडी में वंशिका के कर्मचारियों को बैठने की जगह नहीं है। मैं आपको बता दूं गोरखपुर डिपो में क्षेत्रीय कार्यशाला 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वंशिका का परिचालक वहाँ सोता है और अनुबंधित गाड़ियों पर ड्यूटी करने आता है। यहाँ पर बैठने के लिए जो रूम था उसको जो है प्राइवेट कोरियर वालों को दे दिया गया है। आज संविदा के चालक परिचालक या नियमित चालक परिचालक रोड पर स्टेशन पर गाड़ी ले आते हैं, बस में सोते हैं। अब बस में बैठते हैं, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। हमने बार बार प्रबंधन से कहा कि एक स्टेशन पर रेस्ट रूम की व्यवस्था कराने की कृपा करें, लेकिन आज तक प्रबंधन के कान में कोई जू नहीं रेंगा कि यह चालक परिचालक दिन रात मेहनत मजदूरी करके निगम की आय को बढ़ाते हैं और मेहनत करते हैं और हमारे साथ सहयोग करते हैं। आप ही से सूचना प्राप्त थी कि मतलब बहुत जल्द जो है गोरखपुर में रात्रि सेवा चालू होने वाली। प्रदेश का सबसे बड़ा डिपो है और सबसे अधिक इनकम देने वाला, सबसे अधिक गाड़ी चलाने वाला सबसे बड़ा स्टेशन के तौर पे है। उसके बाद भी आज तक जो है रात्रि सेवा चालू नहीं हुई, जबकि लखनऊ में है, अन्य जगहों पर है। गोरखपुर में क्या दिक्कत आ रही है? ये 4 दिन के पहले अभी माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक और सेवा प्रबंधक महोदय गोरखपुर राप्ती नगर कार्यशाला में आए हुए थे और हमने क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से कहा सर कैश जमा करने में और आउटसेटिंग गाड़ियों का बैग बनवाने में बहुत दिक्कत हो रही है, और जो लोग गोरखपुर डिपो से बस छूट रहा है और वहाँ कार्यशाला आने में 10 किलोमीटर की दूरी पर एक कैश की बहुत दिक्कत आ रही है। कैश संभालने में किसी दिन अनहोनी हो सकती है, तो क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने कहा कि मैं बहुत जल्द 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर रात पाली कैश कलेक्शन का काम कराने का काम करेंगे और इसके लिए आप अस्वस्थ रहें। कोहरे का समय आने वाला है, क्या पीली लाइट लगी किसी गाड़ी में जो है पीछे रेडियम चिपका कि नहीं? कुछ जानकारी है इसके बारे में? अभी तक तो
ऐसा कोई व्यवस्था जो कारखाने से मुहैया नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन सेवा प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक का जो है आदेश जारी हुआ है। हाँ, लेकिन जो बिंदु जारी हुआ है हाँ, उसके अनुसार मैं तो जानता हूं कि जो नई गाड़ियां हैं जो आई हुई हैं मानक के अनुसार, वही अगर मानक के अनुसार सफल होंगी, जितनी भी जो है 6 लाख 8 लाख 10 लाख गाड़ियां चली हुई हैं वो मानक के अनुसार नहीं है, और उन्हीं की गाड़ियों से जो है संविदा की जो है डीजल रिकवरी की जाती है, जो न्यायसंगत नहीं है। और मैं आपके माध्यम से भी बता देना चाहता हूं, इन तमाम प्रकार की आलोचनाओं से प्रबंधन सचेत नहीं होगा और संविदा चालक प्रचालक से कटौती करेंगे तो मैं रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद से बुद्धसागर पांडे, गोरखपुर डिपो अध्यक्ष, या आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द से जल्द इन संविदा कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के साथ आंदोलन करने के लिए गोरखपुर में डिपो में बाध्य होऊंगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।